आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचनों में से देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 22 हम लोग देखेंगे। हम लोग 22 का 13 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को देखते हैं तो क्या हो गया यहाँ पर पहले कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र को दिया जिसका नाम है इसहाक। और अभी जब उनके बूढ़े के टाइम में जब अब्राहम और उनकी जो पत्नी सारा था, उन लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे और सारा की जो मासिक स्त्री धर्म वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसकी बाद में परमेश्वर ने एक पुत्र को दे रहे हैं। और अभी जब पुत्र हो गया तो उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा करना चाहता है कि अब्राहम का विश्वास कैसा है परमेश्वर के लिए। तो अभी परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि हे अब्राहम, मैंने जो तुझे एक पुत्र दिया है, तेरे जो एक लौटे पुत्र है, उस पुत्र को लेकर वहाँ पर जा जहाँ मैं तुझे बताऊँगा, और वहाँ पर क्या कर, उस पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। तो यहाँ पर अब्राहम ने कभी भी नहीं घबराया या नहीं डराया। उसके हृदय में कोई भी चिंता या कोई भी दुख या परेशानी नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे को एक पुत्र दूंगा और जिसका नाम इसहाक होगा, और उसके द्वारा क्या होगा, सारे कुल के लोग आशीष को पाएंगे। और तेरे जो वंश में है, जो आकाश के तारागण की समान और जो समुद्र की बाली धूली है उसके समान बढ़ाऊंगा बोल के, और तेरे वंश में बहुत बड़ा राजा महाराज उत्पन्न होंगे बोल के परमेश्वर ने पहले से इसहाक के नाम को लेकर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। जिस वजह से अभी अब्राहम के हृदय में स्पष्ट रूप से विश्वास स्थापित है कि परमेश्वर कभी भी इसहाक को कुछ भी होने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर खुद पूरा करता है। जिस प्रकार जब इसहाक का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को भी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं क्या करूँगा, तेरे लिए एक पुत्र को दूंगा जो तेरे वंश को आगे बढ़ाएगा बोल के, और इसहाक के नाम को लेकर बोले थे। तो इसी वजह से अब्राहम के हृदय में विश्वास इसी प्रकार स्थापित है भाई और बहनों, कि वो कभी किसी भी प्रकार की संदेह नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर ने जो बोला कि तेरे जो एकलौते पुत्र इसहाक है उसको लेकर तो उस पहाड़ पर जा जहाँ मैं तुझे कहूँगा, और वहाँ पर होम बलि करके वहाँ पर चढ़ा। तो वहाँ पर जाकर अब्राहम ने क्या करा है, अपने पुत्र को वहाँ जो वेदी है वहाँ पर सुला दिया और उसको मारने के लिए अपनी छुरी को निकाली। और जब छुरी निकाली तो उसी समय परमेश्वर का जो दूत है स्वर्ग से पुकार कर कह रहे हैं कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझ पे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जाना गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देख रहा है कि उनके पीछे एक मेढ़ा जो उसके सींग झाड़ी में फंस गया है, और उसको लेकर अब्राहम ने क्या कर रहा है, जहाँ पर अपने पुत्र को रखा था होम बलि चढ़ाने के लिए, उस जगह में उस जो मेढ़ा है उसको रख के वहाँ पर होम बलि करके अब्राहम ने चढ़ा रहा है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। देखिए परमेश्वर हर एक काम को करने वाला है। वहाँ पर कोई भी उपाय नहीं था कि किसको उन लोग बलि करके चढ़ाते, पर वहाँ पर परमेश्वर ने एक मेढ़ा को वहाँ पर पहले से स्थापित किया, और जो अब्राहम के पुत्र इसहाक है उसको परमेश्वर ने यहाँ पर बचा लिया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि तू अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के सिनकों के समान
अनगिनत करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होंगे और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरवा के संग संग गए और अब्राहम बेसरवा में रहता रहा। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने अब्राहम को यहाँ पर परीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को परीक्षा किया और उस परीक्षा में क्या हो रहा है, अब्राहम ने वहाँ पर परमेश्वर जो सोचता था उसी प्रकार से वह अम्बल नमर लाया, जिस वजह से अभी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देकर बोल रहे कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और जो समुद्र के तीर के बालू के किनकों की समान अनगिनत करूंगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष या अनुग्रह दे रहे हैं। और तेरे शत्रु के नगर जो वंश में तेरे शत्रु के नगर जो है, उस शत्रु के नगर को तेरे वंश क्या करेंगे, अधिकार करेंगे और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी यह बात मानी है। तो देखिए भाई बहनों, इस वचन को हम जब देखते हैं सिर्फ अब्राहम के बारे में नहीं है, बल्कि हम सारे जो मनुष्य हैं परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, उस वचन को हम रिसीव करते हैं और वचन को हम लोग विश्वास करते हैं, उस सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने ये कहा है कि हम लोगों के द्वारा क्या करेंगे, अन्य जो लोग हैं, जो हमारे शत्रु लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे, अनुग्रह को पाएंगे और आशीष को पाएंगे और हमें क्या करेंगे, धन्य कहेंगे और उन लोग हमारे द्वारा अनुग्रह को पाएंगे। तो देखिए भाई और बहनों, अब्राहम के हृदय में विश्वास नहीं था। जब परमेश्वर ने पहले अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने आ तो गया, पर जब रास्ते में चल रहे थे तो उसी समय अब्राहम ने बहुत सारे जो नहीं करना चाहिए वही वाली बात की है। और अब्राहम जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हर समय नहीं चल पाया, बल्कि अपनी चिंता के द्वारा पकड़ा भी गया और अपने हिसाब से भी चलने लगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। और जब परमेश्वर पर विश्वास करना कितना दिन लगा अब्राहम को, 100 वर्ष लगा। तो भाई और बहनों, हम जो परमेश्वर की सम्मुख आते हैं, हमारे हृदय में कोई विश्वास भी नहीं रहता, पर परमेश्वर खुद है जो हमारे हृदय में विश्वास को वो स्थापित करता है और तभी हम विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ कौन करता है, केवल एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है वही करते हैं और वही सब कुछ कर चुके हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर को प्रार्थना करें, उनके वचन जो भी बोला है, जो भी लिखा गया है, उसको हम सिर्फ आमीन करके रिसीव करें और हर अपनी चिंता को, अपनी सोच को, अपने विचार को छोड़कर केवल वचन को हम लोग ग्रहण करें, जब द्वारा हम क्या करेंगे, हर एक आशीष को जिस प्रकार अब्राहम ने पाया हम भी पा सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष दिया प्रभु। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं, आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु जी। अब्राहम के जैसा उनको बनाना चाहते हैं प्रभु, उनके द्वारा उनके सारे वंश लोग, उनके कुल, उनके द्वारा उनके जो शत्रु लोग हैं, हर एक को आशीष करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप अब्राहम की जैसा बनाना चाहते हैं, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी। हमारे भाई और बहन के जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत दुविधा है प्रभु, उन सभी से आप उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके परिवार की कोई भी सदस्य अगर हॉस्पिटल में है, दुख में है, बीमार में है प्रभु, उनको छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, उनको चंगाई देकर आशीष दीजिए। उनके हर एक कामों में अनुग्रह कीजिए, फाइनेंस के कामों में भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जॉब के कामों में, नौकरी के कामों में, हर कामों में आशीष दीजिए, ताकि आपकी सुसमाचार के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकें। वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़कर प्रभु आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। आप ही इनको ऐसे बनाइए पवित्र परमेश्वर पिताजी। हम मनुष्य ऐसे हैं, सिर्फ हम अपने सांसारिक विषय में ध्यान देने वाले मनुष्य हैं प्रभु, पर आपने हमें दया किया, अनुग्रह किया, आपकी सुसमाचार को, आपकी जीवित वचन को दिया प्रभु। इस वचन से हम कभी खरा उतरने वाले मनुष्य नहीं है प्रभु, पर आप हमारे हृदय में इस प्रकार विश्वास को दीजिए ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि आप जब मैं वीडियो बनाऊंगी
तो आप पहले इस वचन को सुन पाएंगे और सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इतना ही बोलूँगी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।